पटना के डीएम साहब का एक तेवर वो था जब वो हक मांग रहे छात्रों की कनपटी पर उछल उछल कर तमाचे मार रहे थे, तो दूसरा तेवर वो जब वो गांधी मैदान में उस जगह पर पहुंच गए जहां 6 जनवरी की सुबह प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तारीख बदलने से ना तो डीएम साहब के तेवर में कोई कमी आई और ना ही उनके साथ जुड़े विवादों में। कभी प्रदर्शन करते छात्रों पर हाथ उठाना हो तो कभी साथी आईएएस अफसर से भिड़ जाना, तो कभी कोचिंग सेंटर पर ऐसा एक्शन लेना हो कि बात बिहार के फेमस खान सर तक पहुंच जाती हो। कहानी में जिन डीएम साहब का जिक्र हो रहा है वो पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह हैं। – 2021 में साल का पहला दिन था जब चंद्रशेखर सिंह को बतौर डीएम पटना की कमान मिली थी। तब से लेकर अब तक हर साल के पहले महीने में डीएम साहब कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसकी चर्चा होने लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी साल की, 2025 की। 2025 का पहला महीना, तारीख 6 जनवरी। बिहार में बीपीएससी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के आरोप पर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर 4 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। 6 जनवरी की रोज पटना पुलिस उन्हें तड़के 4 बजे जबरन उठाकर ले गई। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि विरोध जताने पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में एम्स लेकर गई, लेकिन वहां उन्होंने इलाज से मना कर दिया। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर सबको ऐसा लग रहा है कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन इसकी शायद पुख्ता तैयारी थी। माना जा रहा है कि इसका खाका तैयार किया था पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने, और इसका पहला ट्रेलर उन्होंने तभी दे दिया था जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के नेता और छात्रों के साथ गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे। 4 जनवरी को उन्होंने इस अनशन को लेकर क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर सुनाएंगे कि आज का वो बयान जो प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद डीएम साहब की ओर से दिया गया। गांधी मैदान में भी गांधी मूर्ति के पास कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे परीक्षा के बाद कार्रवाई होगी। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ के आप धरना थोड़े दे सकते हैं, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है धरना स्थल निर्धारित किया गया है और वहाँ पर सभी लोग करते हैं। तो ये तर्क ठीक नहीं है। पब्लिक प्लेस हम कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांधी मैदान में घूमने आते हैं, किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। डीएम साहब ने उस दिन ही साफ कह दिया था कि परमिशन नहीं है और अगर बिना परमिशन के धरना हुआ तो एक्शन लिया जाएगा। एक्शन हुआ भी 2 दिन बाद। 6 जनवरी को प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से हटा दिया गया। सिर्फ हटाया नहीं गया बल्कि उनके धरने को लेकर खुद डीएम साहब ने कई आरोप लगा दिए। आरोप ये कि अनशन में शामिल लोगों में से 30 छात्र ही नहीं हैं। किन लोग नहीं माने, हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियां सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी, हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहां से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उन्हें जमानत मिली। वैसे जब से बीपीएससी एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है तब से डीएम साहब खबरों में है। 13 दिसंबर 2024 को पटना के डीएम साहब पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस थप्पड़ कांड की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हुई।
पटना में विपक्ष ने सवाल उठाया तो दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC के पास शिकायत भी की गई। तेरह दिसंबर को पटना के बापू धाम एग्जाम सेंटर पर 11,000 से ज्यादा अभ्यर्थी बीपीएससी का 70वां प्रीलिम्स एग्जाम देने पहुंचे थे। परीक्षा खत्म होने के बाद पेपर लीक के आरोप लगाते हुए हंगामा होने लगा। हंगामे के बाद पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। डीएम चंद्रशेखर सिंह एक अभ्यर्थी की ओर बढ़े और अचानक थप्पड़ जड़ दिया। दो 2010 बैच के आईएएस चंद्रशेखर इससे पहले भी अपने तेवर के कारण चर्चा में रहे हैं। जनवरी 2024 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से तल्खी हो गई थी। उस समय शिक्षा विभाग में के पाठक ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टी देने पर रोक लगा दी थी। इस पर पटना के डीएम चंद्रशेखर उनसे भिड़ गए। उन्होंने पटना के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद दोनों ओर से खूब लेटरबाजी हुई थी। तब विवादों से बचने के लिए सरकार ने डीएम का तबादला कर दिया। हालांकि जैसे ही शिक्षा विभाग से के पाठक की विदाई हुई, चंद्रशेखर को 5 महीने बाद ही एक बार फिर पटना का डीएम बना दिया गया। चंद्रशेखर सिंह को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। इसकी तस्दीक यह तस्वीर कर रही है, हाल ही में पटना में कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन कार्यक्रम था। उस दौरान सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक मौजूद थे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को कुर्सी पर बैठा दिया और खड़े होकर ताली बजाते रहे। इस तस्वीर की पटना की अफसरशाही और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हुई थी। इसने उनकी सीएम से नजदीकी और भरोसे वाले कयासों को पुख्ता किया। चंद्रशेखर सिंह के करियर की बात करें तो वो 2010 बैच बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2009 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। चंद्रशेखर सिंह ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद साथी स्टूडेंट्स और साथियों को देख सिविल सर्विस में हाथ आजमाने का मन बनाया। शुरू के 2 अटेम्प्ट में तो उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में आईआरएस मिल गया था। इन सब के बीच तैयारी चलती रही। फिर चौथी बार सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर वो आईएएस बन गए। जनवरी 2021 में वो पटना के डीएम बने थे। उससे पहले वो मुजफ्फरपुर के डीएम रह चुके हैं। वो मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। पटना प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले कदमों को वो एक्स के जरिए सबके सामने पेश करते रहते हैं। बीते दिनों दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, जिस पर काफी बवाल हुआ था। दिल्ली के इस हादसे के बाद अगस्त 2024 में पटना के डीएम चंद्रशेखर ने भी कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की। कुछ सेंटरों को उन्होंने सील भी किया था और जिन कोचिंग सेंटर की जांच हुई थी उसमें खान सर की कोचिंग भी शामिल थी। उस समय डीएम चंद्रशेखर ने पटना के 50 से अधिक कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग भी की थी, लेकिन इस मीटिंग में तब खान सर नहीं पहुंचे थे। उनकी जगह कोचिंग के मैनेजर शामिल हुए। इस सब के बीच प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को डीएम चंद्रशेखर सिंह का ही एक्शन माना जा रहा है। डीएम साहब के कुछ काम अच्छे रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिसकी वजह से खूब विवाद हुए। बाकी आप इस जानकारी के बाद अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। ये तमाम जानकारी जुटाकर आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है शेख नावेद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।